जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। सामान्य हिंदी सीरीज़ के ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब तक हमने 2 वीडियो में 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जिसमें हमने विलोम शब्द स्टार्ट किया था और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये तीसरा दिन है। आपको बता दें कि RO में हिंदी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में GS और हिंदी ही पूछी जानी है, जिसमें हिंदी 60 नंबर की पूछी जाएगी। तो हिंदी में 60 में हमारा टारगेट 55 प्लस का है, क्योंकि अगर हिंदी में 55 प्लस मिल गए तो GS में 80 प्लस करना आसान हो जाएगा। 140 में 80 प्लस उसमें हो जाएंगे और 55 प्लस इसमें, तो यानी हम लोग 135-40 के आसपास हो जाएंगे, जिससे हमारी प्री की कट ऑफ क्लियर ही समझिए। तो उसी के लिए मैंने ये डेली प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की है। जिसने पहले दूसरे वीडियोस ना देखे हों वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकता है, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। अगर आप नए हो तो आज यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उन वीडियोस को भी बाद में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो लास्ट वीडियो में हमने 200वां क्वेश्चन कंप्लीट किया था कि आवेशित का विलोम शब्द होता है अनावेशित। उसके बाद बढ़ते हैं 201 क्वेश्चन नंबर पे। आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का आपको पता है पाताल होता है। फिर आवरण का अनावरण। और इन सभी क्वेश्चन की ये विशेषता है कि ये सभी किसी न किसी यूपी के ही एग्जाम में पूछे गए हैं। वो चाहे इधर यूपी PCS ले लीजिए, चकबंदी लेखपाल ले लीजिए, इधर PCS लोअर या APO या APO मेंस यूपी पुलिस में यानी कांस्टेबल में। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवरण का विलोम होता है अनावरण। फिर आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। देखिए, अगर यहाँ पर आपको नहीं पता है तब भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे महात्मा तो होगा नहीं, महात्मा का होता है दुरात्मा। यहाँ पर महात्मा और दुरात्मा आपस में विलोम है, और समानता होगा नहीं, तो आत्मा का विलोम हो जाएगा परमात्मा। फिर 204 है आगामी शब्द का विलोम है। तो आगामी मतलब आने वाला, तो आने वाला का विलोम क्या हो जाएगा? पिछला या बीता हुआ। तो बीते हुए को बोलते हैं विगत, तो यहाँ पर आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। फिर आगे बढ़ते हैं आविर्भाव शब्द का विलोम। तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा पूछे गया। यूपी PCS मेंस 2016-15 में, PCS स्पेशल मेंस 2008 में, और यूपी PCL में भी पूछा गया 2016 में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं और बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। फिर आहत का विलोम होता है अनाहत। आहत यानी जिसको चोट पहुंचाई गई हो, और अनाहत यानी जिसको चोट नहीं पहुंचाई गई हो। फिर आध्यात्मिक का होता है कि जो मन से जुड़ा हुआ हो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। तो अध्यात्म का विलोम हो जाएगा सांसारिक, ये जो संसार से जुड़ा हुआ हो। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता भौतिक तो वो भी हो जाता। तो आध्यात्मिक का विलोम है यहाँ पर सांसारिक। फिर आलोक का विलोम है। आलोक का विलोम हो जाता है तिमिर। आलोक मतलब होता है उजाला और तिमिर मतलब होता है अंधकार। तो आलोक का विलोम हो जाएगा तिमिर। फिर आवर्तक का विलोम शब्द हो जाएगा विवर्तक। फिर आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। आरोह मतलब ऊपर चढ़ना, अवरोह मतलब नीचे आना। फिर आकर्षण का विलोम शब्द आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण। फिर आदर्श का हो जाएगा यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है रियलिस्टिक बातें करना, और आदर्श का मतलब होता है कि इमेजिनेशन वाली बातें करना, यानी आदर्श। जैसे कोई कह दे मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनो, यानी वो आदर्शवादी बातें करना चाहता है, उससे यथार्थ का कोई लेना देना नहीं। तो आदर्श का विलोम हो जाएगा यथार्थ। फिर आभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य। आभ्य का मतलब अंदर का, तो अंदर का विलोम यहाँ पर सिर्फ बाह्य ही दिख रहा है, बाकी मध्य अंदर का और अभी यहाँ कोई विलोम नहीं है। तो आभ्यंतर का विलोम यहाँ पर बाह्य अंतर भी हो सकता था और बाह्य भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं आस्तिक का विलोम आपको पता है नास्तिक होता है। फिर नेक्स्ट 215 है आदान का विलोम होता है प्रदान। आदान प्रदान। फिर इति का होता है अथ। इति मतलब खत्म होना और अथ मतलब शुरू होना। इहलोक का होता है परलोक। इहलोक माने इसी लोक का, यानी धरती वाले लोक का, और परलोक माने दूसरे लोक का। फिर उद्धत का विलोम शब्द होता है विनीत। उद्धत मतलब थोड़ा शरारती, या उद्दंड बोल सकते हैं आप। तो उसका विलोम हो जाएगा विनीत, यानी जो थोड़ा सरल हो। फिर नेक्स्ट है उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा, निकृष्ट का मतलब होता है निम्न, बहुत खराब। फिर उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब भी होता है बहुत अच्छा, अपकर्ष का मतलब होता है बहुत खराब। फिर उपार्जित, तो उपार्जित का यहाँ पर सजातीय हो जाएगा अनुपार्जित। देखिए तीसरे विकल्प में भी अनुउपार्जित लिखा है, लेकिन ये अलग अलग लिखा है। आप इसे संधि विच्छेद की तरह कह सकते हैं, ये अनुपार्जित का ही फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन हमें एक शब्द बनाना है तो ये अनुपार्जित हो जाएगा। फिर उदय का विलोम होता है अस्त, काफी आसान है। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। फिर आगे बढ़ते हैं उन्मूलन
पांचवी या छठी बार पूछा गया है इसमें रोपण। उन्मूलन का मतलब खत्म करना, रोपण का मतलब कोई चीज शुरू करना या लागू करना। फिर आगे बढ़ते हैं, उपचय का विलोम, तो उपचय का हो जाएगा अपचय। फिर नेक्स्ट, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, यानी बाकी तीन सही होंगे और एक गलत होगा। जैसे मूक का वाचाल होता है, संपन्न का विपन्न होता है, और मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता है, मितव्ययी का अतिव्ययी होता है। यानी मितव्ययी मतलब होता है कम खर्चना और अल्पव्ययी मतलब भी कम खर्चना। तो ये दोनों आपस में विलोम हो गए, ना कि ये दोनों आपस में पर्यायवाची हो गए, ना कि विलोम हो गए। और सम्मुख का विमुख होता ही है। फिर उद्घाटन यानी किसी चीज को शुरू करना, समापन किसी चीज को खत्म करना। फिर उदात्त का सजातीय विलोम अनुदात्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 229, उदार शब्द का विलोम है उदार, यानी जिसमें थोड़ा बहुत दया हो या करुणा हो, तो अनुदार जिसके अंदर कोई भी दया करुणा ना हो। उत्कर्ष अभी आया है, विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ये देखिए कितना पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस 1998, 2006, 2012, यूपी टीटी एग्जाम में पेपर 1 और फिर दोनों में पूछा गया है 2015 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया है उत्कर्ष का फिर हो जाएगा अपकर्ष। फिर नेक्स्ट है उन्मुख का विलोम होता है सामने, तो सामने का उल्टा हो जाएगा विमुख, यानी जो मुख के पीछे हो तो विमुख। उपचार का हो जाएगा अनुपचार, जो कि सजातीय शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं, उपादेय शब्द का विलोम है, तो उपादेय शब्द का यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है अनुपादेय, इसको याद करने की भी ज़रूरत है। फिर उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, फिर से पूछा गया है। फिर उर्वर का विलोम शब्द नहीं है। देखिए उर्वर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ उपजाऊ हो, तो उपजाऊ हो पहले सारे शब्द देख लेते हैं। ऊसर मतलब जो उपजाऊ ना हो। उर्वर का अपोजिट हो गया, विलोम हो गया। और बंजर भी जो उपजाऊ ना हो। तो ये तीन तो विलोम है, लेकिन उत्पादन इसका विलोम नहीं है। उर्वर का विलोम उत्पादन नहीं है। फिर उदयाचल का विलोम, उदय का होता है अस्त, तो उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल। फिर उत्तरायण का विलोम, उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। फिर आगे उत्थान का विलोम पतन होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे यूपी पीसीएस मेंस में 97 और 98 में। हालांकि अब इसके आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। वैसे आने को आ भी सकता है, कहा नहीं जा सकता। फिर उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक है, यानी विलोम शब्द की ही बात कर रहा है, तो उपमेय का विलोम हो जाएगा अनुपमेय, क्योंकि उपमेय और अनुपमेय सजातीय वर्ड हैं, शब्द हैं। उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम। फिर आगे उपमान का विलोम है, तो उपमान का विलोम यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उपमेय का उपयुक्त विपरीत पूछा गया था, यानी जो उपयुक्त विलोम हो, तो यहाँ पर उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, क्योंकि अनुपम होगा नहीं, अनुपमित होता नहीं कुछ भी, और अतुलनीय भी होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर उपमेय का अनुपमेय हुआ। लेकिन यहाँ पर उपमान का विलोम पूछा गया, तो उपमान का विलोम होता ही है उपमेय, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त विलोम पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट पूछा गया कि उपमान का विलोम क्या होता है, तो उपमेय होता है। फिर उत्तीर्ण का आपने पता ही होगा कि अनुत्तीर्ण होता है। जैसे कहते हैं फेल हो गया या पास हो गया तो उत्तीर्ण, फेल हो गया तो अनुत्तीर्ण। फिर आगे बढ़ते हैं, एकाग्र का विलोम होता है। एकाग्र का मतलब मन एक ही जगह लगाना, उसका विलोम हो जाएगा चंचल, यानी मन इधर उधर लगा रहता है। इसीलिए बच्चों को चंचल बोला जाता है, क्योंकि उनका मन एक जगह नहीं लगा रहता है। फिर ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य हो जाएगा, सजातीय शब्द है। फिर ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऋजु का विलोम वक्र, ये भी लगभग 5वीं से 6ठी बार आ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कथित शब्द का विलोम हो जाएगा अकथित, सजातीय शब्द है। फिर कृत्रिम फिर से आ गया है, कृत्रिम का क्या हो जाएगा प्राकृतिक। फिर कृश का विलोम, कृश का मतलब होता है कमजोर, लेकिन कृश यहाँ पर तत्सम शब्द है, तो तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, इसीलिए कृश का विलोम हो जाएगा पुष्ट। हालांकि पहलवान भी थोड़ा सही है, लेकिन यहाँ पर तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा, इसीलिए कृश का विलोम होगा पुष्ट। फिर आता है कृतज्ञ का विलोम शब्द, तो कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, तो कृतज्ञ का मतलब वो होता है आपने किसी पर उपकार किया हो और वो उस उपकार को मानता हो, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और आपने जिस पर उपकार किया वो उस उपकार को माने ही ना कि हाँ ठीक है कर दिया होगा, तो उसे बोलते हैं कृतघ्न। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है कि जो दिए गए उपकार या किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं, जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कपटी शब्द का विलोम क्या होता है, तो कपटी का मतलब जो छल करे या धोखा करे, और निष्कपटी यानी जो छल या धोखा ना करे। फिर कुसुम का विलोम है, कुसुम मतलब होता है कोमल, लेकिन कुसुम यहाँ पर तत्सम शब्द है, तो कुसुम का विलोम हो जाएगा वज्र, यानी जो
बहुत ज़्यादा कठोर हो, एकदम गदा के, वज्र मतलब गदा होता है ना, तो गदा के समान एकदम कठोर हो। और पाहन मतलब होता है पत्थर, और ये कठोर और कोमल आपस में विलोम है ही, तो कुसुम का विलोम हो जाएगा वज्र। फिर आगे बढ़ते हैं, तो कल्पित का विलोम है। कल्पित मतलब होता है कल्पना द्वारा कुछ बनाया जाना, तो उसका विलोम हो जाएगा यथार्थ, यानी जो रियलिस्टिक हो या सच्चा हो, तो कल्पित का विलोम होता है यथार्थ। फिर कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। फिर कीर्ति का विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। कीर्ति मतलब बहुत अच्छा नाम होना, और अपकीर्ति का मतलब बहुत ज़्यादा बुराई होना। फिर कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का मतलब होता है आशीर्वाद देना या दया देना, तो यहाँ पर आशीर्वाद भी शब्द है और आशीष भी है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। और कष्ट होता नहीं है, क्योंकि कृपा एक तत्सम शब्द है, तो कृपा का विलोम तत्सम ही होगा, इसलिए कृपा का कोप हो जाएगा, ना कि कष्ट। फिर करुण का विलोम होता है निष्ठुर। करुण भी तत्सम शब्द है और निष्ठुर भी तत्सम शब्द है। करुण मतलब होता है जिसके अंदर दया हो, निष्ठुर का मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो। फिर कर्मण्य का अकर्मण्य हो जाएगा, क्योंकि सजातीय है। फिर कठोर का हो जाएगा निर्मल या कोमल। कोमल कठोर तो आपस में विलोम होते ही हैं। फिर खंडन का होता है मंडन। फिर नेक्स्ट है गमन। गमन का विलोम हो गया आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। फिर आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि गमन का विलोम होता है आगमन, तो अगर आ लगा देंगे, आ उपसर्ग लगा देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यानी आ अगर जोड़ दिया तो वो विपरीतार्थक हो जाएगा, क्योंकि अनु जोड़ेंगे तो अनुगमन होता नहीं है, उपगमन होता नहीं, परिगमन होता नहीं है, तो यहाँ पर आ आंसर सही हो जाएगा। फिर ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त का मतलब किसी चीज़ से पीड़ित, मुक्त का मतलब किसी चीज़ से स्वतंत्र। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण का विलोम शहरी हो जाएगा, क्योंकि देहाती और गंवार ग्रामीण के पर्यायवाची हैं। फिर ग्राह्य का विलोम शब्द हो जाएगा त्याज्य, क्योंकि ये दोनों ग्राह्य और त्याज्य तत्सम भी हैं और सजातीय शब्द भी हैं। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, त्याज्य का मतलब त्याग देना। फिर गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। यहाँ पर गुरु के अब शब्द अर्थ हो जाएगा बड़ा, और लघु का मतलब हो जाएगा छोटा। फिर नेक्स्ट ग्रहण का विलोम शब्द है ग्रहण, यानी कोई चीज़ लेना, और अर्पण यानी कोई चीज़ देना। फिर गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोग शासन करें, तो गणतंत्र और जनतंत्र आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन राजतंत्र इसका विलोम हो जाएगा। फिर घात का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिघात। अगर आपने तीनों सीरीज देखी होंगी तो लगातार इसमें कुछ वर्ड्स रिपीटेड भी आ रहे हैं, जैसे उसमें घात भी एक शब्द है, घात शायद दूसरी या तीसरी बार आया है। फिर चुस्त का विलोम हो जाएगा ढीला। चुस्त मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव, और ढीला मतलब ऐसे ही जो ज़्यादा एक्टिव ना हो, इनएक्टिव। फिर नेक्स्ट है चेतन का विलोम। तो चेतन का विलोम होता है अचेतन। फिर चोर का विलोम शब्द है शाह। चोर जिसने चोरी की हो, और शाह मतलब राजा या शहंशाह। फिर जय का विलोम होता है पराजय। ये तो छोटी क्लास वाले विलोम शब्द हैं। फिर जागृत का होता है सुषुप्त। जागृत का हो जाएगा सुप्त, जो जागा हुआ, और सुप्त मतलब सोया हुआ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा। और जागृति हो जाएगा सुषुप्ति। देखिए, जागृत का होता है सुप्त और जागृति होता है सुषुप्ति। ये दोनों तत्सम भी हैं और सजातीय शब्द हैं, जिसमें छोटी ई की मात्रा से खत्म हो रहा है और इसमें ता से ही खत्म हो रहा है, यानी आ की मात्रा से खत्म हो रहा है। तो जागृत का होता है सुप्त और जागृति का होता है सुषुप्ति। फिर नेक्स्ट तिरस्कार का विलोम। तिरस्कार का विलोम हो जाएगा पुरस्कार भी होता है और सत्कार भी होता है। फिर नेक्स्ट तामसिक का विलोम होता है सात्विक। तो तामसिक और सात्विक आपस में विलोम शब्द हो जाएंगे। फिर होता है उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तामसिक का फिर से वही आ गया सात्विक। फिर तरुण का विलोम होता है वृद्ध। जैसे तरुणावस्था होती है और एक वृद्धावस्था होती है, तो तरुण का विलोम वृद्ध हो जाएगा। फिर आगे आ गया है तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। हम लोग इसी वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। फिर तीक्ष्ण का विलोम होता है मंद। तीक्ष्ण मतलब जो बहुत तेज से लगे, और मंद मतलब बहुत धीरे से लगने वाला। फिर तटस्थ। तटस्थ का विलोम हो जाता है आसक्त। फिर नेक्स्ट है तेजस्वी का विलोम। तेजस्वी मतलब जिसमें ज़्यादा तेज हो, और निस्तेज का मतलब जिसमें बिल्कुल भी तेज ना हो। फिर नेक्स्ट है तीव्र का विलोम। तीव्र का हो जाता है मंद। मंद मतलब हल्का, तीव्र मतलब होता है तेज। यहाँ पर मद नहीं होगा, मद मतलब होता है बेहोश। तुच्छ का विलोम हो जाएगा महान। तुच्छ का मतलब छोटा या कोई नगण्य चीज, लेकिन महान का मतलब बहुत बड़ी चीज। फिर नेक्स्ट है तमस। तमस का विलोम शब्द हो जाएगा ज्योतिर्मय।
जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमस का मतलब होता है अंधकार, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश की ओर। फिर नेक्स्ट है थोक का विलोम। थोक का विलोम फुटकर होता है। दयालु शब्द का होगा निर्दयी। फिर नेक्स्ट है दीर्घ का विलोम होता है लघु, यानी दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। इसी के साथ हम लोग 291 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं। फिर नेक्स्ट है 292 नंबर, द्वंद्व का विलोम शब्द है। तो द्वंद्व, निर्द्वंद्व ये आपस में सजातीय हैं, इसलिए विलोम हो जाएंगे। फिर दुर्गम का विलोम है सुगम, यानी जहाँ पर जाना असंभव हो या आसान ना हो। सुगम यानी जहाँ पर जाना सरल हो। फिर दृश्य का विलोम हो जाएगा अदृश्य। दृश्य का मतलब दिखाई देने वाला, अदृश्य का मतलब ना दिखाई देने वाला या गायब हो जाने वाला। फिर दुखी का सुखी। दुखी और सुखी आपस में सजातीय शब्द हैं। फिर देव का हो जाएगा दानव। देव और दानव होता ही है। और दानव का हो जाएगा मानव। देखिए देव का दानव होता है, लेकिन यहाँ पर दानव का विलोम मानव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैसे राक्षस दिया गया है, दैत्य दिया गया है और शत्रु दिया गया है, तो ये दानव के विलोम तो होंगे नहीं, क्योंकि राक्षस, दैत्य ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं और शत्रु इन सबसे बिल्कुल अलग है। तो दानव का यहाँ पर हो जाएगा मानव। फिर होता है ध्वंस। ध्वंस का मतलब सब कुछ खत्म कर देना। निर्माण मतलब कुछ बनाना। फिर धरती। धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। और अंबर का विलोम क्या था, उस दिन बताया था कि अवन ही होता है अंबर का विलोम। फिर धृष्ट। धृष्ट यानी उद्दंड, तो उसका हो जाएगा विनम्र। इसी के साथ 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए एक और इस पेज में बचा है तो इसको भी कंप्लीट कर लें। धवल का विलोम है। धवल मतलब गंदा ना हो जो, धवल मतलब बिल्कुल साफ पवित्र, तो धवल का विलोम हो जाएगा मलिन। मलिन मतलब बहुत ही गंदा। तो आज चलिए यहीं तक रखते हैं, 301 क्वेश्चन तक। तो इस तरह आज हमने तीसरा दिन भी कंप्लीट कर लिया और हमारे 301 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है। तो हम लोग डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। और आप जब देखेंगे, पेपर दे के आएंगे, तब आप इसमें से देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आए हैं। यानी 10 में से 8 क्वेश्चन तो इसमें से, इस प्रैक्टिस सीरीज में से आने ही आने हैं, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और जब हम लोग 500 क्वेश्चन लगा डालेंगे तो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, और बाकी तो रीडिंग या रिविज़न चलता ही रहेगा। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस लोअर, एमपी प्रोफेशनल एग्जाम, यानी सब बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप हिंदी की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। और यूपी स्पेशल भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। यूपी स्पेशल भी आप इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं, जिसमें इंपॉर्टेंट अपडेट आया करती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप @बजरंगी एडू पे सर्च करके जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जब मैं प्रैक्टिस वाला सेशन डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।